सलामकुम। तो हम ओ लेवल मैथ्स का टॉपिक कर रहे थे मेंसुरेशन। उसके हम पास्ट पेपर्स करेंगे, ठीक है। अभी तो देखो पास्ट पेपर हम कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स P2 के सवाल आते हैं, सही है। क्वेश्चन वन करते हैं। तो कह रहा है डायग्राम वन में फोर सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ईच सेमी सर्कल हैज द साइड ऑफ द स्क्वायर एज इट्स डायमीटर। टू रीजन्स ए एंड बी आर शोन, ठीक है। मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि जो साइड है ना स्क्वायर की, ये सेमी सर्कल के का डायमीटर है, ठीक है। सेमी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। सिंपली ये कह रहा है, सही है। तो अब वो कह रहा है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रीजन ए, सही है। तो देखो ए निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। हमें पहले देखना पड़ेगा, देखो ए जो है ना, पहले हमें निकालना पड़ेगा ये लेंथ। और ये हम इस तरह निकालेंगे कि आप चेक करो मेरे पास ये पूरा जो ये जो है ना, ये पूरा क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये पूरा क्या है मेरे पास, सेमी सर्कल विथ डायमीटर 10, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी इसकी, ऑब्वियसली 5। तो अगर मैं इस सेमी सर्कल को चेक करूं, अलग से बनाऊं अपने पास, जिसका रेडियस क्या है 5, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये लेंथ चाहिए सिर्फ, मुझे चाहिए बस ये लेंथ। इतनी लेंथ रिक्वायर्ड है मुझे टू, क्योंकि मुझे बस ये निकालना है ना ये हिस्सा, इतनी लेंथ रिक्वायर्ड। तो आप खुद चेक करो, क्योंकि मुझे ये लेंथ रिक्वायर्ड है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा। मैं ना पहले निकालूंगा इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस। किस तरह, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पे, 2 पाई इंटू 5। तो जो सरकमफेरेंस आ रहा है ना इस सर्कल का, वो क्या आ रहा है 10 पाई, ठीक है। अब 10 पाई को अगर मैं हाफ करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या आ रहा है 5 पाई। 5 पाई इस पूरे सेमी सर्कल का क्या है, इस पूरे सेमी सर्कल का क्या है, आर्क लेंथ, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन इस सेमी सर्कल का भी आधा है, तो मैं इस 5 पाई को भी डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो मेरे पास इतना हिस्सा आ गया, मेरे पास सिर्फ इतना हिस्सा आ गया, क्या है वो, 5 पाई अपॉन 2, सही है। और क्योंकि मेरे पास ये 5 पाई अपॉन 2 है, तो ये हिस्सा भी, ये जो हिस्सा है मेरे पास, ये वाला, ये हिस्सा जो है, ये भी क्या होगा 5 पाई अपॉन 2। क्यों, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल का पार्ट है, जिसका रेडियस क्या है 5, सही है। जब भी जितने भी सेमी सर्कल्स बने हुए हैं ना इसमें, सब सेम एरिया के हैं, ठीक है। सबका जो एरिया है ना, और एरिया वगैरह सब सेम है, इक्वल है सब, ठीक है। तो जब भी मेरे पास इस हिस्से का भी ना, इस पार्ट का भी जो आर्क लेंथ होगी ना, वो क्या होगी 5 पाई अपॉन 2। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रीजन ए, मैं 5 पाई अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। और इससे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 5 पाई। तो बेसिकली 5 पाई का जो मेरे पास, सॉरी, रीजन ए का जो पेरीमीटर आ रहा है ना, वो आ रहा है 5 पाई, सिंपल, ठीक है। इस तरह आपको करना है। अब वो पार्ट बी में कह रहा है, पार्ट बी में आपसे कह रहा है, पार्ट बी में आपसे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रीजन बी। अब बी निकालना है हमें। अब बी देखो किससे बन रहा है, बी इस लेंथ से बन रहा है, आर्क लेंथ से, प्लस दिस लेंथ, और प्लस दिस साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। इस साइड से बन रहा है, इस साइड और इन दो आर्क लेंथ से। अब इन दो आर्क लेंथ की जो आपने निकाली है ना वैल्यू, क्या निकाली है, इसकी है 5 पाई अपॉन 2, तो इसकी भी क्या होगी 5 पाई अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे टू फाइंड द रीजन ऑफ बी, आप सिंपली 5 पाई अपॉन 2 प्लस 5 पाई अपॉन 2 प्लस दिस साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, +10। तो क्या आंसर आ रहा है 5 पाई अपॉन 2 प्लस 5 पाई अपॉन 2 प्लस 10, क्या आ रहा है मेरे पास, मेरे पास आंसर आ रहा है 25.7। तो 25.7 सेंटीमीटर मेरे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ रीजन बी, सही है। 25.7 मेरे पास रीजन है, सॉरी लेंथ है,
पेरीमीटर है ऑफ रीजन बी। सही है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो अब देखो पार्ट सी में क्या बोल रहा है। पार्ट सी में है सिमेट्री का सवाल है। ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो इसको भी आप छोड़ दो। पार्ट सी को छोड़ दो, आगे बढ़ो। पार्ट डी में क्या बोल रहा है। पार्ट डी में बोल रहा है कि डायग्राम 3 shows the combined regions of A and B shaded। सही है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो आप गौर से अगर करो ना इस फिगर पे, अगर आप इस फिगर को डिवाइड कर दो 4 हिस्सों में, ठीक है, सही है, तो इतना हिस्सा ना आपके पास क्या है, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में, तो अगर आप नोटिस करो, मेरे पास जो ये रीजन है जो शेड हुआ हुआ है, ये रीजन जो शेड हुआ हुआ है, सही है, और ये रीजन जो शेड हुआ हुआ है, ये जो रीजन है ना, ये वाला इतना हिस्सा, ये दोनों ये बराबर है किसके, ये रीजन बराबर है किसके, इस रीजन के। आप ऑब्जर्व करो, करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऑब्जर्व करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रीजन जो है ना, ये जो शेड किया हुआ है ग्रीन से मैंने, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, कि मतलब मेरा स्क्वायर का ना, जो स्क्वायर है, इसका सिर्फ 1/4 हिस्सा क्या हुआ है, शेड हुआ हुआ है, 1/4 शेड हुआ हुआ है। तो अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं, तो ये क्या थी, साइड क्या थी स्क्वायर की, साइड थी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर ना, तो क्या एरिया आएगा स्क्वायर का, 10 × 10 क्या होता है, 100। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे पास शेडेड एरिया स्क्वायर का 1/4 है, तो मैं क्या करूंगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ शेड रीजन क्या आ रहा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। ठीक है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। सही है। ठीक है, देखो पार्ट 2 में क्या बोला हुआ है, हेंस कैलकुलेट द एरिया ऑफ रीजन ए। सही है। अब हमें एरिया ए, जो रीजन ए है ना, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, किस तरह निकालोगे, अब चेक कर लेते हैं। देखो ये एरिया क्या बना हुआ है, एरिया ए ये रहा, मतलब इस एरिया का हमें निकालना है, पूरा रीजन ए का निकालना है एरिया। ठीक है, किस तरह निकालोगे, देखो बहुत इजी है ये, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये इस तरह करेंगे, अगर आप गौर से इसमें ऑब्जर्व करो, तो इसमें आप देखो, अगर आप चेक करो, मिलाकर इसको, कि देखो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास ये पूरा हिस्सा बन रहा है, क्या हो गया, ये पूरा बन रहा है क्वार्टर ऑफ सर्कल। ये पूरा क्या बन रहा है हिस्सा, क्वार्टर ऑफ सर्कल, सर्कल का क्वार्टर बन रहा है, क्वार्टर। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको इस तरह बन रहा है, इस तरह बन रहा है, ठीक है, ये आपका बन रहा है क्वार्टर, ठीक है, ऑफ सर्कल। तो आप पहले क्या करोगे, आप विथ, और ये साइड क्या है इसकी, 5, और ये साइड भी क्या है, रेडियस क्या होती है, 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आपको इस पूरे क्वाड्रेंट का ना निकालना है एरिया। किस तरह निकालोगे, आप पहले लगाओ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर टू फाइंड द एरिया ऑफ होल सर्कल। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आर क्या है, 5, तो ये हो गया 25 पाई। सही है, 25 पाई हो गया, सही है, 25 पाई आ गया पूरे सर्कल का एरिया। अब टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 25 पाई को डिवाइड कर दोगे किससे, 4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बना आपके पास, 25 पाई अपॉन 4 पाई। सही है, ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब इस पूरे हिस्से का एरिया आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब आपको, अब आप गौर से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पास ना ये पूरा क्या है, एक ट्राइंगल भी बन बन सकता है यहाँ पर। एक ट्राइंगल इस तरह बन रहा है कि अगर आप यहाँ से लाइन, इसको, इस रीजन ए को डिवाइड कर दो हाफ में, तो आपके पास ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास कुछ यूं बन रहा है, एक क्वाड्रेंट, ये रहा क्वाड्रेंट, और ये रहा ट्राइंगल।
तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इस एरिया की, यानी इस एरिया की निकालनी है, इस रीजन का एरिया निकालना है पहले, ठीक है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे टू फाइंड द एरिया ऑफ होल रीजन ए, सही है। और ये किस तरह करोगे, टू फाइंड दिस एरिया आप क्या करोगे, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे, टू फाइंड द बेसिकली दिस रीजन, टू फाइंड दिस ऑरेंज रीजन, सही है। अब कर लेते हैं। तो पूरे मेरे पास जो क्वाड्रेंट था उसका एरिया क्या आ रहा है, 25/4 पाई, सही है। अब निकालना है हमें क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाइट क्या है 5, बेस क्या है 5, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस क्या होती है 5 इंटू हाइट क्या है 5, सही है। तो ये हो गया 25/2, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या करोगे आप, इस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को यानी 25/4 पाई को माइन में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे, तो क्या आएगा आपके पास, ये रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा, सही है। जो है क्या आ रहा है, 25/4 पाई माइनस 25/2 आ रहा है मेरे पास 7.135। अब क्या करना है, अब आप इस एरिया को, जो कि ये एरिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 2, 7.135 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल रीजन ए, ठीक है। तो 7.135 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 14.27, और यही मेरा आंसर है। 14.27 मेरा आंसर है, एरिया है ऑफ रीजन ए, 14.27, ठीक है। तो इस तरह आप अटेम्प्ट करते हो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। 14.27, ठीक है। या आप कर लो 14.3, राउंड ऑफ कर लो, ठीक है, सही है। तो इस तरह आई होप क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टिन इज 11 सेंटीमीटर हाई एंड द बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस टिन। तो बहुत इजी है, सही है। किस तरह करोगे आप, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम का, πr²h ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम है पाई, आर क्या है, आर 7 का हाफ होगा, आर हो गया मेरे पास 3.5, ठीक है। तो आर क्या आ गया 3.5 स्क्वायर, और हाइट दी हुई है हमें सिलेंडर की 11, ठीक है। तो निकाल लो, कैलकुलेट करो, क्या हो गया पाई इंटू 3.5 स्क्वायर इंटू 11, क्या आ रहा है क्वेश्चन, क्या सॉरी आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 423.3, 423.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रही है वॉल्यूम, सही है। हमने सिंपली क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, πr² ऑफ सिलेंडर। अब देखो वो कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ दिस टिन। अब देखो इसके लिए ना, ये कैलकुलेट करने के लिए ना, ये बात जो है ना, अक्लोज्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप डिटरमाइन करते हो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। मैंने बताया था आपको, फॉर क्लोज्ड सिलेंडर आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर क्लोज्ड सिलेंडर आप अप्लाई करते हो 2πrh प्लस प्लस 2πr², ठीक है। फॉर क्लोज्ड सिलेंडर ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड द सरफेस एरिया, सही है। तो फिट कर लो इसमें, क्या हो गया सरफेस एरिया, 2πr क्या है 3.5, h क्या है 11, प्लस 2πr², पाई आर क्या है 3.5 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 11, सही है। और प्लस 2 पाई इंटू 3.5 स्क्वायर, ये आ रहा है मेरे पास 318.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 318.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसका सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड यानी क्लोज्ड सिलेंडर, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो पार्ट 3 में बोल रहा है, इन एडिशन टू द सरफेस एरिया, मतलब ये सरफेस एरिया है ना,
इसके एडिशन में a closed tin requires an extra 30 centimeter cube of metal to allow the top, bottom and side to be joined together. Calculate the area of metal required for 30,000 closed tins. ठीक है, तो ये भी हम कर लेते हैं। कह रहा है कि इस सरफेस एरिया के एडिशन में इतना रिक्वायर्ड है, मतलब हमें 318 हमारा 0.9 ये हमारा सरफेस एरिया है, प्लस 30, मतलब कितना हो गया, 318.9, 318.9 प्लस 30, 348.9, इतना जो पीस ऑफ मेटल है ना, वो रिक्वायर्ड है टू अलाउ द टॉप, बॉटम एंड साइड टू बी ज्वाइंट टुगेदर। तो सिंपली कह रहा है कि बस अगर एक के लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो 30,000 टिन्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा। हम क्या करेंगे, 348.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 से, टू फाइंड द एरिया ऑफ मेटल फॉर 30,000 टिन्स। 348.9 इंटू 30,000 क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरा 10467,000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने मांगा हुआ किसमें आंसर, मांगा है उसने मीटर्स क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, इस 10467,000 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टू रिमूव द सेंटी हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10 की पावर -2 2 टाइम्स। तो अगर मैं 10467,000 को मल्टीप्लाई करूं 10 की पावर -2 से 2 दफ़ा, तो मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, मेरे पास आ रहा है 1046.7 मीटर्स क्यूब। यानी अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 1047 मीटर्स क्यूब आंसर है इस पार्ट 3 का। तो आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दो मेंसुरेशन के सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आगे और भी करता रहूँगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।